नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 8वीं कक्षा में पढ़ रही नाबालिग से 4 युवकों ने किया गैंगरेप। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन पर क्या दिया बड़ा बयान। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ रही नाबालिग से 4 युवकों ने गैंगरेप किया। बता दें कि खबर बलिया के बाजडी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां शौच करने गए नाबालिग को गांव से बाहर ले जाकर 4 युवकों ने गैंगरेप किया। वहीं नाबालिग को वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी है, जिसके बाद नाबालिग ने अपने परिजनों से आकर अपनी आपबीती बताई। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बलिया के बाजडी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मैं जब बाहर जा रही थी तो कुछ लोग पाछे से आकर मेरा आंख बंद कर और मेरा मुंह लेकर चले गए और कह रहे थे कि ना कि किसी से बोलोगे तो तुम्हारा वीडियो बनाकर वायरल कर भेज देंगे। और उन लोगों ने मेरा रेप कर कहा कि पैसा ये रख लो, अपनी मम्मी से मत कह। आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को दोपहर में थाना बाजडी जनपद बलिया में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ में 4 लड़कों द्वारा गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उन 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेगी। संसद में बना कानून अगर सड़क पर आंदोलन करके वापस हो जाएगा तो संसद की भूमिका कहां रह जाएगी। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का कहना है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भी चुनाव लड़ चुके हैं। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ चुके हैं और भविष्य में भी चुनाव लड़ सकते हैं। किसान आंदोलन के पीछे खड़े सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के लोगों को सामने आकर अपने बैनर तले किसान आंदोलन चलाना चाहिए। वहीं विपक्ष पर राजनीतिक दल होने के बावजूद किसानों को आगे कर किसान आंदोलन को चलाने पर सवाल खड़ा किया है। किसान आंदोलन एक अलग विषय है और किसान के नाम पर चुनावी राजनीति करना एक अलग विषय है। मैं कह सकता हूं कि किसान आंदोलन हो, मैं इससे तो किसान होने के नाते प्रसन्न होता हूं, लेकिन किसान आंदोलन के पीछे कोई षड्यंत्र होता हो तो मैं इसे दुखी हूं कि यह किसान आंदोलन भविष्य के किसान आंदोलन पर सवाल खड़ा करता है, भरोसे का संकट खड़ा करता है। और इसलिए इस किसान आंदोलन से मैं बहुत ही चिंतित। जिस तरीके से बीजेपी के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की बात करते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसा नहीं है कि भविष्य में चुनाव नहीं होगा तो अपनी जोर आजमाइश करके वो लोग चुनाव में अपनी ताकत नहीं बता पाए। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़े हैं, कई लोग उसमें चुनाव लड़े, भविष्य में भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो लोग उसके पीछे, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, उनको सामने आकर अपने बैनर के तरह किसान आंदोलन चलाना चाहिए। किसान के को आगे करके राजनीतिक दल के नाते किसान आंदोलन क्यों चला रहे? तो क्या ये संभावना है कि विधानसभा चुनाव आने के पहले? लेकिन आप बात कर रहे हैं जो कानून संसद में बना, जिस पार्टी के लोग समर्थन कर रहे थे, उस पार्टी के लोग समर्थन में खड़े थे, तो कानून क्यों बना फिर? और संसद में बना हुआ कानून अगर सड़क पर आंदोलन करके वापस हो जाएगा तो संसद की भूमिका कहाँ रह जाएगी? तो यानी कि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी किसी भी हालत में? नहीं, सरकार कानून बना लिए तो वापस क्यों लेंगे? मैं किसान आंदोलन के करने वाले लोगों से मैं कहता हूं कि किसानों के समस्या के समाधान के लिए आप और सुझाव दीजिए, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उसको जुड़वा देंगे। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कानून बना है जिसमें किसानों के समस्या का उसमें कठिनाई पैदा करता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
सतना और पन्ना जिले में लगातार एक दर्जन से अधिक वारदात करने वाले चेन स्नेचर्स को पुलिस ने पकड़ा है। चेन स्नेचरों को पुलिस ने बाइक सहित पकड़ा, जहां अमावस्या में भीड़ का सहारा लेकर एसपी सीमा पार करके यूपी क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं यूपी सीमा में घुसने से 100 मीटर पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। श्रेय लेने के लिए पन्ना व सतना पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई, जहाँ एक दूसरे की गाड़ियों से चेन स्नेचर्स को खींचते दिखे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। श्रेय लेने के चक्कर में आपस में पुलिसकर्मी ही धक्का मुक्की कर बैठे। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जहां कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में तो कुछ सादी वर्दी में थे। मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेने के चक्कर में भद पिटवा रही है, लेकिन 3 चेन स्नेचर्स के पकड़े जाने की सूचना एक फरार पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वहीं 3 स्नेचर्स पुलिस की पकड़ में है, जबकि एक फरार है। वहीं अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसपी चित्रकूट पहुंचे, जहां नया गांव थाने में पूछताछ चल रही है। बता दें, आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देकर सतना और पन्ना पुलिस के लिए चेन स्नेचर सिरदर्द बने हुए थे, जहां एसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स नया गांव थाने में मौजूद है। वहीं नया गांव थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर से गिरफ्तारी हुई है। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बाबा अर्धनारीश्वर महादेव की पालिका यात्रा नगर में भ्रमण न कराते हुए मंदिर प्रांगण में ही भ्रमण कर महाआरती व प्रसाद वितरण की गई। गुरु पूर्णिमा से सावन पूर्णिमा तक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा महामृत्युंजय जाप कर रुद्र अभिषेक संपन्न किया गया व नगर कल्याण व भक्तों के कल्याण की बाबा अर्धनारीश्वर महादेव आराधना की गई, जहां मुरली मनोहर अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जितेंद्र जोशी द्वारा बताया गया कि हम हर वर्ष बाबा की पालिका यात्रा नगर की सुरक्षा एवं जन कल्याण की भावना से निकालते हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए इस वर्ष हमने यह निर्णय किया था कि हम बाबा को नगर भ्रमण नहीं कराते हुए सांकेतिक रूप से एक छोटा सा आयोजन कर बाबा को मंदिर परिसर में भ्रमण कराते हुए महाआरती की जाएगी और बाबा के महामृत्युंजय जाप कालों के काल महादेव से यह कामना की वैश्विक महामारी कोरोना से जल्द छुटकारा मिले, क्योंकि हमने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारे अपनों को खोया है। जी जोशी हर वर्ष ये कार्यक्रम करते, सभी के सहयोग से, सभी के साथ लेकर के। इस बार भी ये कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सांकेतिक रूप से यह कार्यक्रम मनाया गया। सभी जो भी यहाँ पर आए, सभी उत्साह से भाई बहन सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक शानदार कार्यक्रम, शानदार आयोजन यहाँ पर हुआ है। उसके लिए पुनः सभी को बधाई, धन्यवाद। जैसा कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान शाम्ब सदाशिव जो अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ मुरली मनोहर मंदिर में विराजमान है, नगर के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हम एक अनुष्ठान करते हैं, जिसका यह 10वां वर्ष है। इस 10वें वर्ष में हम यह अनुष्ठान आज पूर्ण किया है और प्रतिवर्ष तो हम बाबा की सवारी पूरे नगर में लेकर घूमते हैं, बाबा भक्तों के हाल जानने नगर में निकलते हैं, किंतु वर्तमान समय को देखते हुए नगर के कल्याण के लिए किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, सरकारी नियमों का पालन करते हुए हमने भी स्वयं निर्णय से बाबा की पालकी को केवल परिसर में भ्रमण करवाया है, ताकि हम भी एक संदेश दे सके कि सनातन धर्म के लोग भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने धर्म का सही उपयोग करना जानते हैं। हम लोग भगवान भोलेनाथ का जो अनुष्ठान करते हैं, नगर के कल्याण के लिए करते हैं और उसी कल्याण की कामना से हमने इस आयोजन को बड़ा रूप न देते हुए केवल सांकेतिक मार्ग में इस आयोजन को पूर्ण किया। भगवान भोलेनाथ अगले वर्ष भी हमें मौका देगा और हम इससे और बड़ा आयोजन इस नगर में करेंगे। सभी के सहयोग से, सभी की सच्ची भावना से यह कार्य पूर्ण होता है। इस आयोजन को हमने आज पूर्ण किया और 10वां वर्ष भी निर्विघ्न रूप से हमारा पूर्ण हुआ। 11वें वर्ष में निश्चित हम भगवान भोलेनाथ की सवारी के साथ कुछ नया आयोजन इस नगर की मंगल कामना के लिए करेंगे। मैं पंडित जितेंद्र जोशी, मेरे साथ आचार्य बालकृष्ण जी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार में अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम आरडीए से बिना नक्शा पास सैकड़ों बीघा जमीन में प्लॉटिंग कर कॉलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मामला यहां तक रुका ही नहीं,
बल्कि उक्त कॉलोनी में अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन भी दिए गए हैं। उक्त प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली को बखूबी दर्शाता है। नोएडा के बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर्स राजेश पांडे द्वारा रामपुर शहर से सटे अजीतपुर ओवरब्रिज के पास एग्जीक्यूटिव एनक्लेव नाम से सैकड़ों बीघा जमीन में एक कॉलोनी काटी गई है। मजेदार बात यह है कि एग्जीक्यूटिव कॉलोनी का मालिक व रामपुर के अधिकारियों के मिलीभगत के चलते उक्त कॉलोनी बिना आरडीए पास ही अपना काम कर रही है। इतना ही नहीं, रामपुर विद्युत विभाग जो बिजली चोरी के मामले में दिन रात गरीबों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, उक्त कॉलोनी में विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन बांटे गए हैं। रामपुर की आवाम का कहना है कि रामपुर विकास प्राधिकरण जहां छोटे छोटे निर्माणों पर कार्रवाई कर देता है, यहां क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। सर, सिविलाइन क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही थी जिसकी शिकायत विधायक राज बालाजी ने की थी, इसमें कुछ कार्रवाई की गई, क्या मामला? ये माननीय विधायिका जी द्वारा दिए गए पत्र का संज्ञान में आया है। तत्क्रम में कार्रवाई भी कराई जा रही है और उसी के दृष्टिगत जांच आख्या मांगी गई है संबंधित आवार अभियंता एवं सहायक अभियंता के माध्यम से। उसमें कुछ शिकायत भी हुई थी, कुछ अधिकारियों का भी पैसा उसमें लगा हुआ है। चूँकि अभी मुझे इसमें आए 2-2.5 महीने ही हुए हैं कार्यक्षेत्र लिए हुए, ये प्रकरण संज्ञान में आया है तो ये जांच का ही विषय है। मैं सुना कल बिजली भी काट दी गई वहाँ। अगर उन्होंने इलीगल कनेक्शन दिया होगा तो काटना भी उनको चाहिए और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जो आरडीए है वो ज़मीन संबंधी कानूनी संबंधी विषय पर देगा, बिजली संबंधी विद्युत अभियंता बता पाएंगे। जो प्लॉटिंग की जा रही थी उसकी आरडीए से परमिशन थी सर? कार्रवाई उसी पर हो रही है, वो जांच का विषय है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।